ननद का हार। आज बहुत दिनों बाद पूजा बिना अपने मायके वालों को खबर किए अचानक से अपने मायके आ जाती है। इस तरह से पूजा को देखकर पूजा की माँ आशा और उसकी भाभी रूपाली बहुत खुश होते हैं। अरे पूजा, तुम यहाँ अचानक, हमें बता तो देती। अरे पूजा बेटी, कितने दिनों बाद आई है। अगर हमें बता देती तो हम तेरे लिए कुछ अच्छा खाने को बना देते। माँ, अगर मैं आप सबको मेरे आने की खबर पहले ही दे देती तो मेरा सरप्राइज़ ख़राब नहीं हो जाता क्या? और रोज़ रोज़ मैं आप लोगों के चेहरे की खुशी थोड़ी ना देख पाती हूँ। अच्छा पूजा बेटा, तू अकेली ही आई है? दामाद जी कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आए क्या? माँ, तुम्हारे दामाद को ना बहुत काम रहता है। अब मुझसे सारे सवाल जवाब दरवाजे पर ही करती रहोगी या मुझे अंदर भी बुलाओगी? मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। पूजा अंदर जाती है और घर में जाने के बाद सबसे पहले अपना सूटकेस खोलती है और सभी को उनका गिफ्ट देने लगती है। मैं जानती थी इस समय भैया ऑफिस में ही होंगे, पर फिर भी मैं उनके लिए उनकी फेवरेट घड़ी लेकर आई हूँ ताकि मेरे समय के पक्के भैया हमेशा समय पर ही आते जाते रहे। और भाभी, आपकी मनपसंद सैंडल, आपको सैंडल का बहुत शौक है ना? और माँ, तुम तो कभी कुछ बोलोगी नहीं, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी साड़ी लेकर आई हूँ। अब इस सब की क्या ज़रूरत थी पूजा? तुम घर में सबसे छोटी हो, फिर भी हम सबका कितना ख्याल रखती हो। जब भी आती हो कुछ ना कुछ लेकर ही आती हो। रूपाली बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुझसे तो बस फिजूल खर्ची करवा लो। माँ, मैंने कोई फिजूल खर्चा नहीं किया है। कुछ दिनों बाद आपका जन्मदिन है और मैं आपके हर जन्मदिन पर सो जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपके जन्मदिन पर मैं आपका जन्मदिन अपने हिसाब से बनाऊँ। इसलिए आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ ताकि हम आपके जन्मदिन पर कहीं बाहर घूमने जा सके। पूजा के मायके आने पर उसके मायके वाले बहुत खुश थे। होते भी क्यों नहीं, आखिर घर की बेटी इतने दिनों बाद मायके जो आई थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आशा का जन्मदिन आ जाता है। उसके जन्मदिन पर सब वही कपड़े सैंडल पहनते हैं जो पूजा सबके लिए लेकर आई होती है। अब सब बाहर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, पर पूजा अब तक तैयार नहीं हुई थी और वो परेशान बार बार अपने कमरे की तलाशी ले रही थी। क्या हुआ पूजा, तुम तो आज के दिन के लिए कितनी एक्साइटेड थी और अब तक तुम ही तैयार नहीं हुई? मैं जब से तुम्हारे कमरे में आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम बार बार कुछ ढूंढ रही हो। कोई परेशानी है क्या? भाभी, बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मेरी शादी की सालगिरह पर विनोद ने मुझे रानी हार गिफ्ट किया था और मैं वो हार अपने साथ यहाँ लेकर आई थी, पर अब मुझे मेरा हार नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? घर में से हार खो गया? अगर तुम हार लेकर आई थी तो जाएगा कहाँ? इस घर में हम लोगों के अलावा और कोई है भी नहीं। अच्छे से याद करो, कहाँ रखा था तुमने अपना हार? भाभी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहाँ आने से पहले मैंने अपना हार अपने पर्स पे रखा था, पर वो अब नहीं मिल रहा। अगर वो हार नहीं मिला तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। अब पूजा भी अपनी ननद को हार ढूंढने में उसकी मदद करती है, पर उन दोनों को पूरे घर में कहीं भी हार नहीं मिलता। जिसके बाद आशा पूजा को उसकी इस गलती के लिए डांटने लगती है। पूजा बेटा, तू कब बड़ी होगी? तू जानती है इस बार तूने कितनी बड़ी चीज़ खोई है। अगर तेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो जानती भी है वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम तेरे ससुराल वालों के जितने अमीर नहीं हैं। अरे जानती है कितना बड़ा कलंक लग चुका है हम पर। पर माँ, मैंने वो हार जानबूझकर नहीं खोया ना। माँ बस भी करो, वो पहले से ही इतनी परेशान है और आप उसे डांटती ही जा रही हो। डांटू नहीं तो और क्या करूं, इसने काम ही ऐसा किया है। अरे इतना महंगा हार कोई पर्स में लेकर घूमता है क्या? रास्ते में खोया है या घर पर पता नहीं, पर अब हार मायके में खोया है तो भरपाई भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। हार खोने की वजह से पूजा को सबसे बातें सुननी पड़ती, पर ये बात पूजा अपने ससुराल में किसी को नहीं बताती, इस डर से कि कहीं उसे ससुराल से भी डांट ना सुनने को मिले। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा अपने ससुराल जाने का फैसला करती है, पर उसकी परेशानी देखकर रूपाली और पूजा के भाई को उसकी चिंता सताने लगती है। पूजा कल अपने ससुराल जा रही है, अब क्या करें? उसका तो हार खो गया है। अगर उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो सब उसे ही ताने देंगे और शायद कोई उसकी बात का विश्वास भी ना करे। रानी हार बहुत महंगा आता है,
मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी बहन को सेम वैसा ही हार दिला सकूं। रूपाली, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? तुम अपने मायके से कुछ पैसे मांग लो, मैं उन पैसों से अपनी बहन को हार दिलवा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे मायके वालों को उनके पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। अपने पति के कहने पर रूपाली ऐसा ही करती है और अपने मायके वालों से कुछ पैसे उधार मांग कर अपने पति को दे देती है। पर पूजा अपने भाई से वो पैसे नहीं लेती। नहीं भैया, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती जो भाभी ने अपने मायके वालों से उधार लिए हैं। हार मेरी गलती की वजह से खोया है और ये बात मैं ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकती, इसलिए मैं ससुराल जा रही हूँ और ससुराल जाकर विनोद को सारा सच बता दूँगी। आप ये पैसे भाभी को वापस कर दो। पूजा खाली हाथ अपने ससुराल चली जाती है, पर अब भी पूजा काफ़ी परेशान थी। पूजा की परेशानी देखकर विनोद पूजा से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्या हुआ? मायके तो तुम बड़ी खुश होकर गई थी, पर वहाँ से उदास होकर आई हो। मायके वालों ने खाना नहीं दिया क्या? ऐसा नहीं है, बात कुछ और है, पर डर लग रहा है कैसे आपको बताऊं। अगर आपको मैंने बताया तो कहीं आप भी नाराज़ ना हो जाए। मैं तुमसे कभी नाराज़ हुआ हूँ क्या? जो आज होऊंगा। बेफिक्र होकर तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। वो दरअसल आपने जो मुझे हार गिफ्ट किया था ना, वो मैं अपने मायके लेकर गई थी और मेरे मायके में मेरा वो रानी हार खो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे संभल कर रखना चाहिए था। ये बात सुनकर विनोद को बुरा तो लगता है, पर वो पूजा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे कुछ नहीं कहता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन विनोद अपनी माँ से पूजा के हार के बारे में बात करता है। माँ, जब से पूजा का हार खोया है तब से वो उदास रहने लगी है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ ताकि वो पहले की तरह हंसने लगे। क्या बहू का रानी हार खो गया है? पर बहू का वो हार तो मैंने घर में ही देखा था। जिस दिन बहू अपने मायके गई थी उस दिन मुझे बहू का हार उसके बिस्तर पर मिला। मेरे पास बहू के अलमारी की चाबी नहीं थी, सो मैंने वो हार अपने पास संभाल कर रख दिया। पर पता नहीं कैसे ये बात दिमाग से ही उतर गई। जब विनोद को ये पता चलता है कि पूजा का हार उसके ससुराल में ही है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो ये खुशखबरी सबसे पहले पूजा को देता है। सुनने के बाद पूजा की जान में जान आती है और एक बार फिर उसका मायूस चेहरा खिलखिला जाता है।